देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। युद्ध भीषण होता जा रहा है, युद्ध का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, कई देश इसमें कूद गए हैं। ये कहां जाकर रुकेगा, कैसे रुकेगा, कितनी तबाही मचाएगा, इसका सीधा सीधा सटीक जवाब कोई दे ही नहीं सकता। इसका इंपैक्ट भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ना तय है, क्योंकि लड़ ईरान और अमेरिका रहे, लेकिन बीच में पूरा मिडिल ईस्ट फंस गया बॉस। ईरान और अमेरिका के युद्ध में अभी की स्थिति यह है कि ईरान मर भी रहा है और मार भी रहा है बॉस। मर ऐसे रहा है कि ईरान पर फिर से इजराइल अमेरिका ने ताबड़तोड़ अटैक कर दिए। ईरान की राजधानी तेहरान धुआं धुआं हो रखी है भाई। इससे पहले ईरान ने आसपास के देशों को धुआं धुआं कर दिया। इजराइल पर तो मिसाइलें गिराई, लेकिन गल्फ के देशों को भी नहीं छोड़ा। वहां अलग हाहाकार मचा हुआ है। देखिए, अमेरिका में ईरान की मिसाइलें जाके फटेंगी, इसकी उम्मीद तो ना के बराबर है। लेकिन जो लोग अमेरिका का साथ दे रहे हैं, जहां पर अमेरिका ने एयर बेसेस बना रखे हैं, जिन मुस्लिम कंट्रीज में, जिन गल्फ कंट्रीज में, ईरान उनको नुकसान पहुंचा रहा है। यानी ईरान को पता है कि मैं मरूंगा तो तुमको लेके मरूंगा बॉस, छोड़ूंगा नहीं। और वही हो रहा है, ईरान मर भी रहा है, मार भी रहा है। अभी क्या हालत है आप देखिए कि तेहरान पर फिर से इजराइल ने बम गिराने शुरू कर दिए। तेहरान में कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, और ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं आज की। इजराइल ने यह नया अटैक तब किया जब इससे पहले ईरान ने अपना पहला काउंटर अटैक किया। खामनेई के मारे जाने के बाद ईरान ने जब जवाबी एक्शन शुरू किया तो मामला सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने तक नहीं था। पूरे गल्फ में ईरान ने हाहाकार मचा दिया। ऐसी ऐसी जगहों पर वो हमला कर रहा है जिसकी चोट, जिसका दर्द पूरी दुनिया को महसूस हो और दुनिया बाप बाप करे। आप देखिए कि ईरान ने कतर की फूड फैक्ट्री को निशाना बनाया है, कतर की एनर्जी फैसिलिटी को निशाना बनाया है। यानी ईरान सीधे सीधे उन जगहों को टारगेट कर रहा है जहां से पूरी दुनिया पर इंपैक्ट पड़ता है, चाहे वो तेल हो, चाहे वो खाने पीने का सामान हो। मिडिल ईस्ट में एनर्जी सप्लाई का सबसे बड़ा प्लेयर सऊदी अरब है। ईरान ने सऊदी अरब की ताकत पर ही सबसे बड़ा अटैक कर दिया। ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। आप देखिए इस तस्वीर को। इसके अलावा ईरान बिल्डिंग, एयरपोर्ट सबको निशाना बना रहा है। ये देखिए तेल रिफाइनरी, अरामको जो है उसकी तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है, जिसका मतलब यह है कि ईरान जानबूझकर दुनिया को यह एहसास करा रहा है कि मुझे जो दर्द हो रहा है तुमको महसूस होना चाहिए। ईरान बिल्डिंग, एयरपोर्ट सबको निशाना बना रहा है। मतलब हर वो पॉइंट जहां हमला करने से पूरा मिडिल ईस्ट पैनिक में आ जाए। ईरान ने बहरीन में भी रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया है। लेकिन बॉस, असली हाहाकार तो वहां मचा है जहां से आपकी जेब पर असर पड़ना शुरू होता है। आप देखिए कि ईरान अमेरिका के युद्ध ने मार्केट में क्या गदर मचा दिया। भारत के शेयर मार्केट को देखिए। यह मत सोचिए कि सिर्फ ये दुबई में हो रहा है, अबू धाबी में हो रहा है, कतर में हो रहा है। भारत में इंपैक्ट पड़ने लगा है। आज सुबह मार्केट खुला तो खुलते ही करीब 8 लाख करोड़ रुपए डूब गए निवेशकों के। 8 लाख करोड़। दोपहर होते होते मामला जो है वो बढ़ता चला गया और 17 लाख करोड़ रुपए एक दिन में, आधे दिन में डूब गए। मार्केट बंद होते होते करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यानी थोड़ी बहुत रिकवरी हुई, लेकिन उसके बावजूद एक दिन में 6.5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। लोग पैनिक में थे बॉस, मार्केट पैनिक में। और खाली भारत का शेयर मार्केट नहीं, दुनिया भर का शेयर मार्केट पैनिक में है। युद्ध से ऐसा हाहाकार मचा है कि यूएई ने तो अपनी मार्केट बंद कर दी बॉस। यूएई ने अबू धाबी और दुबई शेयर मार्केट को बंद कर दिया। यूएई में मार्केट 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। यानी उसको पता है कि जैसे मार्केट खुलेगा यही होना है, तो उसने मार्केट ही बंद कर दिया भाई कि बाप रे बाप, ये तो कांड हो जाएगा। ये तो सिर्फ मार्केट की बात बता रहा हूं। क्रूड और गैस की कीमतों में आग लग गई है। दुनिया के कई हिस्सों में अब यह बात होने लगी है कि अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो पेट्रोल की कीमतें कहां तक जाएंगी, गैस के दाम कितने बढ़ने वाले हैं। और ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इंपैक्ट करेंगी भारत में। ये याद रखिएगा। आपको मैं बता दूं कैसे इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया है। जो लोग ये सोच रहे कि अरे ईरान लड़ रहा है, मेरा क्या, हम तो मैच देखेंगे वो वर्ल्ड कप का, वो आप देखिए कि क्रूड ऑयल जो है उसकी स्थिति क्या हो गई है। पहले क्रूड ऑयल जो है वो चल रहा था $72 प्रति बैरल पर। आज की डेट में ये अभी थोड़ी देर पहले तक बढ़कर जो है अब हो चुका है $82 प्रति बैरल तक। यानी सीधे सीधे एक दिन के अंदर 10% का जंप है बॉस। 10% कीमत बढ़ गई है ऑलमोस्ट। नेचुरल गैस देखिए,
जो नेचुरल गैस होती है वो सीधे सीधे 50% महंगी हो गई है। और अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया, जिसके पूरे आसार लग रहे हैं, तो ये 82 कहीं $150-200 ना हो जाए बॉस। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो कहा जा रहा कि कच्चा तेल $100 के पार इजीली चला जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अगर कच्चा तेल ऐसे ही महंगा होता रहा, गैस महंगी होती रही, भाई दुनिया भर में महंगाई जो है ना वो रॉकेट बन जाएगी। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान ने अमेरिका के साथ देने वाले गल्फ देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला शुरू कर दिया है। ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर अटैक किया है, जिसके बाद प्रोडक्शन को रोक दिया गया है। ईरान ने कतर की एनर्जी फैसिलिटी को टारगेट किया है, जिसके बाद कतर ने एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए जो दावा कर रही हैं कि ये तस्वीरें सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में हुए ड्रोन अटैक की तस्वीरें। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब पर सबसे बड़ा हमला करते हुए सऊदी अरब की रास तानूरा ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया है। आप धुआं देख रहे हैं बॉस, उसी से आपको पता चल जाएगा कितना नुकसान हुआ है। यह रिफाइनरी सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको की है। सऊदी अरब का कहना है कि हमले से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस हमले के बाद रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। अब यह बंद होना डबल नुकसान है। अब समझिए कि इस हमले का सऊदी अरब और दुनिया के लिए क्या मतलब। पहला मतलब यह, क्योंकि यह सऊदी अरब की सरकारी कंपनी है, इसका मतलब यह कि ईरान का सऊदी अरब पर डायरेक्ट अटैक है और इस युद्ध में सऊदी अरब अब सीधे कूद सकता है। दूसरा, जिस रिफाइनरी पर ईरान ने हमला किया है उसकी क्षमता 5.5 लाख बैरल प्रतिदिन की है। यह दुनिया के सबसे बड़े तेल सप्लाई केंद्रों में गिना जाता है। यहीं से एशिया, यूरोप और अमेरिका में तेल भेजा जाता है। अगर यह रिफाइनरी कुछ दिन के लिए बंद होगी तो वैश्विक सप्लाई पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद हो जाने से हाहाकार मचेगा सो अलग। कच्चे तेल के दाम भाई साहब रोके नहीं रुकेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस समुद्री मार्ग पर अपनी मिसाइल और जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले ऑयल टैंकर्स को निशाना बना रहा है। संडे को, रविवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया था और इस टैंकर में 15 भारतीय क्रू मेंबर भी थे। ईरान ने स्काईलाइट नाम के जहाज को निशाना बनाकर यह मैसेज दिया था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कई जहाज को ऐसे कोई जहाज जाने नहीं देगा, सबको ब्लॉक कर देगा। ईरान के इसी कदम को ऑयल बॉम्ब बताया जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो समुद्री रास्ता है जिससे खाड़ी देशों का तेल और गैस दुनिया को एक्सपोर्ट होता है। दावा है कि अभी भी करीब 100 के करीब ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर यूएई, ओमान के कोस्ट पर खड़े और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के ट्रांजिट ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना इंपॉर्टेंट है आप इसे इस बात से समझ सकते हैं कि दुनिया का 20% ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है बॉस। वो जो चुन्नू सा आप गोले के अंदर दिख रहे हैं, चुन्नू सा रास्ता है, लेकिन पूरी दुनिया को ना बाप बाप करा देगा अगर ये बंद हो गया, क्योंकि दुनिया का 20% ऑयल कोई मामूली आंकड़ा नहीं बता रहा हूं। डेली 20 मिलियन बैरल तेल यहां से गुजरता है। दुनिया का 1/3 पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट यहां से होता है। दुनिया का 20% एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस यहीं से ट्रांसपोर्ट होता है। यह 7 खाड़ी देशों के लिए लाइफलाइन की तरह है। तो जहां यह तेल जाता है उनके लिए तो लाइफलाइन है ही, लेकिन जिन देशों की इकोनॉमी तेल को बेच बेच के चल रही है उनके लिए भी लाइफलाइन है। सऊदी अरब तो भाई साहब एकदम घुस जाएगी उसकी इकोनॉमी, बड़ा नुकसान हो जाएगा उसको अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां और इसके आसपास कौन से देश है जरा उसको समझिए। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ को हिंद महासागर से जोड़ने वाला गेट है जिसको आप देख रहे हैं। इसके एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान और यूएई है। देख रहे हैं, एक तरफ आपको ईरान दिख रहा है पीला वाला हिस्सा और दूसरी तरफ आपको यूएई और ओमान दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत संकरा करीब 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री गलियारा है। खाड़ी देशों के पास अपना तेल दुनिया तक पहुंचाने का इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है।